ये चौथा पार्ट है। इसमें पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 16 तथा अंतर 6 हो तो वे संख्याएं होंगी। तो इसके लिए ट्रिक बताई थी कि जैसे पहली संख्या हमको निकालनी है तो उसके लिए ट्रिक है कि √y² + 4x + y/2। यहाँ पे जो y है वो 6 है और जो x है वो 16 है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे √6² + 4 × 16 + 6/2। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा हो जाएगा 16 में 64 और प्लस 6, तो 64 इसको जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 6/2। तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, प्लस 6/2, तो 10 और 6 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा। दूसरी संख्या बराबर होता है कि √y² + 4x - y/2। तो इसको फिर से वैसे करना, y की वैल्यू 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 6 का 4 × 16 - 6/2। तो ये हो जाएगा √36 + 64 - 6/2, √16 100 - 6/2 यानी कि 10। ये हो जाएगा आप 10 - 6/2, तो ये बचेगा 4 4/2 यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से संख्याओं को निकाल सकते हैं यदि उनका गुणनफल और अंतर दिया हो। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 41 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मान होती है आपकी 10,000। तो हम 41 से इसमें भाग देंगे। 41 से भाग दिया, पहले 2 बार जाएगा, तो 41 दूनी 82, 100 से घटा दिया तो 18 बचा, अंक उतारेंगे 0, 180 हो गया। फिर 4 बार देंगे तो 41 चौको 164 होता है, इसको घटाएंगे तो 16 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे तो फिर 3 बार जाएगा, 123 बार यानी कि 123 होता है। और जब ये 123 हो जाएगा तो हम देख रहे हैं कि अगर हम चार बार में कितना होता था 164, और ये कितना है 160, यानी कि इसमें अगर 4 हो तो 4 बार चला जा सकता था ये, है ना। यानी कि इसको अगर हम 4 बार दें तो 164 हो जाता है ये, और 164 घटाए -4 बचता है ना। तो 41 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए संख्या में 4 जोड़ना पड़ेगा। तो अतः 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होगी जो 41 से पूर्ण विभाज्य होगी तो 10,000 + 4 हो जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 3/5 का 60% 36 है तो वह संख्या होगी। ठीक है ना। तो सीधा सा किसी संख्या जैसे x मान लेंगे तो x का 3/5 × 60%, तो इक्वल क्या बने, इक्वल हो जाएगा 36। तो इसको 6 से कट यानी 0 0 कट जाएगा, 6 से इसको काट देंगे, 36 होता है। तो इसका 10 का इसमें अंदर गुणा होगा तो x × 3/50 बराबर 6। 50 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 300। तो x बराबर हो जाएगा 300/3 यानी कि 100। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि 7 की पावर 105 का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको घात जो है उसमें 4 से भाग देना होता है, और जो शेष बचता है वो फिर उसकी घात बना के इकाई का अंक प्राप्त कर लेते हैं। जैसे 4 का भाग देंगे, 2 बार गया, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, फिर 5 उतार लेंगे, फिर 4 6 24, तो 1 बचा। अभी 1 जो होगा तो 7 की पावर 1 करेंगे तो इसका इकाई का अंक होगा 7 की पावर 1, यानी 7 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 7 की पावर 1 जो हुआ वो 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 2272 तथा 875 दोनों को 3 अंकों की संख्या n से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो संख्या n के अंकों का योग बताना है कि उस संख्या n के अंकों का योग क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे हम आपको, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 2272 भाज्य हो जाएगा, भाजक n मान लिया, भागफल q प्लस r। इसी तरह 875 के लिए n इंटू यहाँ पे p मान लेंगे और शेषफल r मान लेंगे। समान शेषफल था इसलिए r मान लेंगे।
तो अब इनको अगर हम घटाएं, है ना, तो इससे इसको घटा दें 875 से, तो ये 1300 यानी 1397 बनेगा। यहाँ आपका n कॉमन कर लेंगे तो q माइनस पी बना। अब अगर इससे हम फैक्टर कर दें तो 11 इंटू 127 बराबर n इंटू क्यू माइनस पी। तो n बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 127, क्योंकि 3 अंकों की संख्या थी, तो अंकों का योग हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 7 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 का वह गुणज ज्ञात करो जो जिसका प्रत्येक अंक 3 है। यानी कि 7 का ऐसा गुणज निकालना है जिसका प्रत्येक अंक 3 है। तो इसमें हमने मान लिया एक गुणज अपने मन से 3 3 3 कई बार लिख मानेंगे, और यानी कि यहाँ तक मान लीजिए जहाँ तक लास्ट में कट जाए 3 आने से पहले। जैसे यहाँ ये माना तो पहले 33 में भाग दिया तो 4 7 चौको 28 होता है, घटाएंगे 5 बचा, अंक उतार लें 53 हो गया। फिर 7 49 घटाया तो 4 बचे 43 हो जाएगा। फिर 6 भी दिया 7 42, 1 बचा, अंक उतारेंगे 7 हो जाएगा। फिर 7 एकम 7 तो 6 बचेगा, और फिर अंक उतारेंगे तो 7 नहीं 63, तो ये कट गया। तो ये जो संख्या बनी ये 7 का वह गुणज होगी जिसका प्रत्येक अंक क्या है 3 है। जिसका प्रत्येक अंक 3 है। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, उसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में केवल आपका जो शेषफल बचा है उसमें आपको 8 से भाग दे देना है। तो 8 का भाग जब हम 29 में देंगे और जो शेष आएगा वही हमारा आंसर हो जाता है। यानी कि 8 का भाग दिया 8 या 24 5, तो यहाँ पे शेषफल यानी कि जब हम 8 का भाग देंगे उस संख्या में तो हमारा शेषफल 5 बचेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक ज्ञात करो। तो पहले इन दोनों का इकाई अंक निकालेंगे। 7 की पावर 95 तो 4 का भाग देंगे 95, 2 बार दिया 4 दूनी 8, 1 बचा, 5 उतार लेंगे 4 दिया 12, 3, तो 3 शेष बचा। तो यहाँ 7 की पावर 95 था, तो 7 की पावर 3 करें तो 7 की पावर 3 343 होता है। तो इकाई अंक कितना बन गया 3 बन गया। इसी तरह 4 का भाग 58 में देंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा, 18 हो जाएगा, 4 चौको 16, 2 बचेगा। तो 4 यानी कि यहाँ 3 है तो 3 की पावर 2 यानी कि 9, तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा। अब इनके इकाई का अंक निकालना है ना। तो इनके इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये 3 था इनकी जो यहाँ 3 आया है तो 3 अगली जो संख्या होगी वहाँ से, अब 3 में से तो 9 घट नहीं सकता है ना, तो यहाँ से अगली संख्या से एक हासिल ले लेंगे तो इसको 13 लेके चलेंगे। तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, यानी कि इनके इकाइयों का अंतर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 784 इंटू 618 इंटू 917 इंटू 463 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करिए। तो इसमें हमें सारी संख्याओं का गुणा नहीं करना है, हमें केवल क्या निकालना है इकाई का अंक। तो हम प्रत्येक का इकाई के अंक का गुणा करेंगे तो सभी संख्याओं के इकाइयों का अंकों का गुणनफल हो जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना है 4 है तो 4 लिख लिया, इसका कितना है 18 है तो 8 लिख लिया, इसका 7 लास्ट में तो 7 लिख लिया, इसका 3 है तो 3 लिख लिया। अब इनका गुणा करिए तो इकाई का अंक निकालना है, तो इनका जब गुणा किया इन दोनों करके तो 7 21 हो गया, इन दोनों करके तो फिर 32 हो गया। अब फिर से ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी तो इनका फिर से इकाई का अंक ले लेना है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब 2 इंटू 1 करेंगे तो आपका 2 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनकी इकाइयों के अंकों का अगर गुणा करेंगे तो इकाई का अंक आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किसी संख्या में 357 से भाग देने पर शेषफल 39 आता है, उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन मैं बताया था, कुछ नहीं करना है, उसमें जो शेष आया था उसमें आपको 17 से भाग देना है। तो 17 का भाग 39 देंगे, 17 दूनी 34, 5 बचा तो शेषफल 5 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा
कि 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 7 की पावर 71 के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करिए, है ना। इनके गुणनफल का इकाई का अंक, तो पहले इन सभी के इकाई के अंक ज्ञात करेंगे। तो 4 का भाग दिया 65 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब देंगे 4 एकम 4, कितना बचेगा 2 बचा, 5 उतार लेंगे, 4 चौको 24, ये 4 छंग 24 होगा, ये 6 होगा यहाँ पे, 4 छंग 24 करेंगे तो कितना 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ 3 की पावर 65 का इकाई का अंक होगा 1 शेष बचा, तो 4 कितना हो गया 3 की पावर 1 यानी कि 3 हो जाएगा। फिर 4 का भाग 59 में देंगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, फिर 9 उतार लिए, 4 चौको 16, घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 6 की पावर 59 का इकाई का अंक होगा 6 की पावर 3, अब 6 की पावर 3 कितना 216 होता है, तो 216 का इकाई का अंक कितना हो गया 6 हो गया। इसी तरह फिर 4 का भाग 71 में देंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा 7, ठीक है ना, 3 बचेगा, तो ये यहाँ उतार लिया, 1 31 हो जाएगा, 4 7 28, तो 3 बचेगा, तो 7 की पावर 71 का इकाई का अंक 7 की पावर 3 का इकाई का अंक 343 बना, तो 3 बना। अब इनकी इकाइयों के अंक यानी कि इनकी गुणनफल के इकाई के अंक निकालना है, तो जो इकाई के अंक आए हैं, पहले का 3 आया, फिर 6 आया, फिर 3 आया, तो 6 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 3, इनका इकाई का अंक निकालेंगे, गुणा करेंगे तो 6 × 18 54 हो जाएगा, तो 54 बनेगा, तो इसका इकाई का अंक कितना है 4, तो इनके गुणनफल का इकाई का अंक 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छात्र ने गलती से किसी संख्या में 21 की जगह 12 से भाग दिया तथा भागफल 35 प्राप्त होता है जबकि शेषफल 0 है, तो सही भागफल आपको ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर हो जाता है भाजक इंटू भागफल, है ना, भाजक इंटू भागफल। तो 12 से भाग देना था 35, यानी कि इतना बनेगा इसका 420, तो 21 इससे जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 21 दूनी 42, यानी कि ये जीरो, शेषफल 0 आ गया, तो ये सही भागफल कितना होगा हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1056 में क्या जोड़ें कि योगफल 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 23 का भाग देंगे पहले, तो 23 चौको 92, घटा देंगे तो 13 बचेगा, अंक उतार देंगे 6 का, फिर 5 बार चला जाएगा तो 23 में 115 होता है, घटाएंगे तो 21 बचा। तो 23 से पूर्ण विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, इससे 23 से 21 को घटा दीजिए, तो 23 से 21 को घटाए 2 बचा, तो हमको 2 इसमें अगर हम और जोड़ देंगे तो ये संख्या जो है वो पूर्णतः आपकी 23 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस टाइप के समय में कुछ नहीं होता है, जो आपको दिया उससे भाग दीजिए और जो शेषफल बचता है उस शेषफल को भाजक से घटा देते हैं और जो प्राप्त होता है वही हमको जोड़ना पड़ेगा, तो वो संख्या जो होती है वो उससे पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, यदि उसी संख्या के वर्ग में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य बराबर भाजक हो गया 5, भागफल मान लिया k और शेषफल आता है 3। तो ये संख्या हमारी बन गई। इस संख्या का अगर हम वर्ग कर दें तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, ये हो गया आपका, इसको पहले रख लेंगे 5 दूनी 10, 30 के हो गया प्लस 9, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इस संख्या के वर्ग में हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका क्या होगा, है ना। तो देखिए ये संख्या, ये पूरा संख्या 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, यही बच रहा है लास्ट। तो इसमें हम अगर हम 5 से भाग दें तो 5 एकम 5 कितना बचेगा 4 शेष बचेगा, तो शेषफल 4 हो जाएगा। तो सीधा सा है कि जो इसका वर्ग खोलेंगे तो जो आपका अचर पद बन रहा है उस अचर पद में आप 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 का भाग दे 1, तो शेषफल कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो अगर उस संख्या के वर्ग में हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल हमको 4 प्राप्त होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में